हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है संजीव का, उसका सॉल्यूशन। तो शुरू से अंत तक इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलते हैं इस हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पन्ना दाय पाठ में षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़ की गद्दी हथियाना कौन चाहता था? बनवीर चाहता था। बनवीर है वो चित्तौड़ की गद्दी हथियाना चाहता था उदय सिंह को मार करके। चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे? पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी हुई होती है। तो द सही है, पहले में बै। अनोखी सूझ पाठ में देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? बुद्धि की श्रेष्ठता के लिए, कि हम में बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है। देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। लाभ ही लाभ का मतलब है लालसा, आदि लाभ ही लाभ है, लालसा का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धा, है ना। मक्खी मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है समय बर्बाद करना। इसी प्रकार हाथ बंटाना मुहावरे का आशय क्या है? हाथ बंटाने का मतलब सहायता करना। ए है और इसमें ब है। ठीक है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर बताई कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया? क्योंकि पिता को पता चल गया था, पिता को पता चले गया कि उसका उसके पुत्र उसके कर दो उसके पुत्र को मेहनत की कमाई के महत्व का ज्ञान हो गया। पिता को पता लगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है, इसका ज्ञान हो गया है, हो गया है। और वह अब उसके व्यापार को संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? नारी शक्ति प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। देखो, भगिनी निवेदिता विदेशी थी और यहाँ आकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गई थी, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो हिस्सा लेकर के नारियों की जो स्थिति है उसका उसने आगे बढ़ाया। तो सिंपल सा है कि वो यहाँ आकर एक भारतीय नागरिक के रूप में भारतीय महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए भगिनी निवेदिता है वो नारी शक्ति का प्रतीक कहा गया है। ठीक है। इसे हवेलियाँ झरकों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? स्वर्ण नगरी का शेर पाठ के आधार पर बताइए। देखो, जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों की नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पटुओं की हवेली सालम सालिम सिंह की हवेली, है ना, ये हवेलियां थी, इसके कारण इसको पटों की हवेली, सॉरी, हवेलियों की नगरी भी कहा जाता है, हवेलियों और जगरों की नगरी भी कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार क्यों करवाया? क्योंकि लौह पुरुष सरदार ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को सम्मान करते हुए सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। क्यों करवाया था? लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने जीर्णोद्धार कराया था सोमनाथ के मंदिर का। सरदार पटेल ने किसका जीर्णोद्धार करवाया था? सोमनाथ के मंदिर का। तो उत्तर है सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो उसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था कहाँ से की गई थी? सरकारी खजाने से की गई थी। सरकारी खजाने से व्यवस्था की गई थी। ठीक है। लोग त्योहारों का देश पाठ के आधार पर बताइए कि 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। धरा सभी की, गगन सभी का, जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, गुने गुनाते हैं। अब देखो इनका अर्थ से मिलान करना है। तरवर का मतलब होता है पेड़, तो तरवर को पेड़ से मिला दिया। सुजान का मतलब होता है सज्जनपुर, सज्जनपुर से मिल गया। छिटकाए का मतलब होता है झटका देकर। बापुड़ो, बापुड़ो का मतलब होता है असहाय, बापुड़ो। पाए, पाए का मतलब होता है पाए, पाँव, है ना, पैर होता है। मिताई, मिताई का मतलब होता है मित्रता, तो ये हमने मैच कर दिया। आज सजा दे हर घर आंगन का, इस पंक्ति का से आप पाठ के आधार पर लिखोगे। ठीक है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है मयंक। सूझबूझ दिखाना, इसमें वाक्यों का प्रयोग करना है। तो देखो, सीता ने सूझ बूझ दिखाते हुए कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। या कोई समस्या हो तो उसको सूझबूझ दिखाते हुए, है ना। आंख दिखाना मतलब क्रोधित होना। जैसे डाकुओं ने आंख दिखाते हुए रुपये लिए, आंख दिखाते हुए रुपये लिए। ढेर हो गए, जैसे सैनिकों के सामने, सामने शत्रु ढेर हो गए। ये वाक्य प्रयोग। पौष्टिक, पौष्टिक शब्दों को देखो इस वाक्य को प्रयोग करना है। हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। बुद्धिमान, राम एक बुद्धिमान लड़का है। कैसे ये वाक्य बना सकते हो? थोड़ा, हमें थोड़ा समय पढ़ाई में भी निकालना चाहिए, थोड़ा समय पढ़ाई में निकालना चाहिए। ये हो गया। अंधेरा, अंधेरा का उल्टा होता है उजाला। कायर का होता है बहादुर। मित्र का मतलब उल्टा होता है शत्रु। विपरीत शब्द का मतलब विलोम शब्द लिखना है, तो उल्टा लिखना है। मोर का उल्टा होता है मोरनी। नौकरानी का उल्टा होता है नौकर। छात्र का उल्टा होता है छात्रा। तो इसमें एक कहानी बनानी है आपको, खरगोश और कछुए की, या लालची कुत्ता या गडरिया और भेड़िया की। बड़ी कहानी है, खरगोश और कछुए की, या लालची कुत्ता या गडरिया और भेड़िया। ये प्रार्थना पत्र है जो आपको लिखना है। सिंपल सा आप लिख ही सकते हो। कैसे लिखोगे? सीधा सा देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक को लिखने ना, प्रधानाध्यापक जी, टीसी के लिए लिखनी है। स्कूल राजकीय, कौन सी स्कूल है? प्राथमिक, अच्छा वो दिया हुआ है, राजकीय मोदी खाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय टीसी हेतु महोदय जी सादर निवेदन है कि मैं रमेश चंद्र कक्षा
5वीं का छात्र हूँ। मुझे मेरे पिताजी का स्थानांतरण किसी अन्य जगह होने के कारण मुझे टीसी चाहिए। अतः ये यहाँ लिखना अतः मुझे टीसी देने की कृपा करे। ठीक है, आपको आगे क्या लिखना है? बहुधेय या फिर प्रार्थी? प्रार्थी आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या नाम है? रमेश चंद्र, कक्षा 5, रोल नंबर लिखना है ये। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो, इनमें पहली में आपको मिलाना है श्री राम की पत्नी सीता, ये लिखो सीता यहाँ पर। जल में खिलने वाला फूल कमल, तो ये लो कमल, ये दूसरे लिखना है। एक पक्षी तोता, ये तोता आ गया। एक वजन करना, वजन करने का बोलो तोलना, तो ये देखो तोलना, ये मिल गया। ठीक है। मेघ का पर्यायवाची बादल, मेघ का पर्यायवाची बादल होता है। लाइन को हम कहते हैं कतार, तो ये पहले वाला ही कतार, तो ये आपको मिलाना है। ठीक है, इन पर आपको निबंध लिखना है। टेलीविजन या स्वतंत्रता दिवस पर, या मेरा प्रिय खेल, या बस की यात्रा, इनमें से कोई से पर आपको